चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये 10 का पावर -14 के बराबर होता है। ये नहीं बताया गया था 25 डिग्री सी पर। और यही यदि 90 डिग्री की हम बात करें तो ये 10 का पावर -12 होता है। ये सब समझाया जा चुका है ऑलरेडी। आइए अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ें। अब एक बात बताइए, आप यदि इसका वैल्यू 1 लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा? दोनों का प्रोडक्ट 10 का पावर -14 के बराबर होना चाहिए। यदि इसका 1 लेंगे, सांद्रण H प्लस का सांद्रण यदि 1 लेंगे तो OH माइनस का सांद्रण 10 का पावर -14 लेना पड़ेगा, तब ना 10 का पावर -14 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो 10 का पावर -14 आना ही चाहिए। अब बताइए, यदि आप ये 10 का पावर -2 लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा? 10 का पावर -12। यदि आप इसका 10 का पावर -7 लीजिए तो ये कितना लेना पड़ेगा? 10 का पावर -7। यदि आप इसका 10 का पावर -10 लेते हैं तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 10 का पावर -4। यदि आप इसका वैल्यू 10 का पावर -14 लीजिए तो इसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1। ये डाटा कुछ इस प्रकार से है ताकि दोनों को गुना करें तो 10 का पावर -14 हर बार हमको मिल रहा है। आप एक चीज गौर कीजिए कि H प्लस का जो सांद्रण है वह 1 से घटता हुआ कहां तक गया है? 10 का पावर -14 तक। और OH माइनस का वैल्यू 10 का पावर -14 से बढ़ता हुआ कहां तक पहुंचा है? 1 तक। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि ये कितना डिग्री सी टेम्परेचर के लिए वैलिड है? 25 डिग्री सी के लिए। इसका मतलब है कि 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर H प्लस का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लाई करेगा? 10⁻⁻14 तक। और सेम OH माइनस का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? 10 का पावर -14 से 1 तक, या इसको भी आप कह सकते हैं 1 से 10 का पावर -14 तक। इसी वैल्यू में कोई ना कोई आएगा, क्योंकि आप कुछ प्रैक्टिकल चीजों को यहां देख रहे हैं। अब आप बताइए कि इसमें से किस सिचुएशन में दोनों आयन का सांद्रण बराबर है? यहां पर है ना जी, बराबर। अब एक छोटा सा जवाब दो तुम। एक बर्तन में एक H प्लस है, एक आयन H प्लस का है और एक आयन OH माइनस का है। बताइए तो ये विलयन जिसमें एक H प्लस आयन है और एक OH माइनस आयन है, यह उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? यह उदासीन होगा, क्योंकि इसमें एक H प्लस है और एक OH माइनस है, दोनों मिलकर H2O बना देगा, उदासीन हो जाएगा। यदि दो H प्लस हो तो उदासीन होगा। एक H प्लस एक OH माइनस के साथ तो मिलकर उदासीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर एक H प्लस बच जाएगा, यानी ये उदासीन नहीं होगा, ये अम्लीय होगा। समझे बात? और यदि H प्लस एक ही रहे और दो गो OH माइनस हो जाए तब ये क्षारीय हो जाएगा। इस बात से एक बात स्पष्ट है कि यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की संख्या और OH माइनस आयन की संख्या बराबर हो तो ऐसी स्थिति में विलयन उदासीन होता है। जैसे इसमें H प्लस 10 गो रहता, OH माइनस भी 10 गो रहता, तब क्या होता? उदासीन। इसमें 20 गो H माइनस, इसमें 10 गो H प्लस रहता, तब क्षारीय। 20 H प्लस और 10 OH माइनस तो अम्लीय। इसका मतलब कोई विलयन उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन और OH माइनस आयन में अधिक कौन है। क्योंकि कोई ऐसा विलयन नहीं जिसमें सिर्फ H प्लस रहता है, उसमें H प्लस भी रहेगा, OH माइनस भी रहेगा।
जो ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से विलयन का नेचर होगा। H प्लस ज्यादा तो अम्लीय, OH माइनस ज्यादा तो क्षारीय, दोनों बराबर तो उदासीन। अब इस तीनों कंडीशन को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप देखिए H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 7 था, तो मजबूरी में हमको H माइनस का भी 10 का पावर माइनस 7 लेना पड़ेगा, तब दोनों को गुना करेंगे तो 10 का पावर माइनस 14 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में बराबर हो गई ना, तो दोनों बराबर हो गई तो विलयन क्या होगा, उदासीन। अब समझ में आया बात। तो एक इसी जगह पर ये बराबर है, सिर्फ इसी जगह पर बराबर है, बाकी किसी भी जगह पर बराबर नहीं है आयन का सांद्रण। यहां पर बताइए तो यहां पर क्षारीय या अम्लीय, यहां पर ये अम्लीय होगा। आप क्षारीय कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि 10 का पावर माइनस 2 और 10 का पावर माइनस 12 में बड़ा कौन है। 10 का पावर माइनस 2 बड़ा है, 10 का पावर माइनस 12 बड़ा नहीं है। और यदि आपको इसको पहचानने में कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे समझिए, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 12 में कौन बड़ा है, 10 का पावर 12। जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा है, तो इसका पावर बड़ा है कि छोटा है, ये -2 है, ये -12 है, कौन छोटी संख्या है, -12। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो H प्लस ज्यादा हुआ, OH माइनस कम हुआ, तो H प्लस ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, अम्लीय। और इस सिचुएशन को देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी OH माइनस ज्यादा और H प्लस कम। OH माइनस ज्यादा तो क्या होगा, क्षारीय। तो ये कुछ कॉमन बातें थी इस चैप्टर की जो आपको जानना निहायत जरूरी था, इसको उतारना नहीं था, इसको बस सिर्फ समझना था, बाद में तो सब एक एक करके आएगा ही लिखने के लिए। तो यहां से स्पष्ट हुआ कि H प्लस OH माइनस बराबर तो उदासीन, H प्लस ज्यादा और OH माइनस कम तो क्षारीय, OH माइनस ज्यादा और H प्लस ज्यादा और OH माइनस कम तो अम्लीय, OH माइनस ज्यादा और H प्लस कम तो क्षारीय। क्या इस बात को आप समझ चुके हैं। और एक बात यह भी दिमाग में रखिएगा कि कोई ऐसा विलयन नहीं जिसमें सिर्फ H प्लस होगा, H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा, जो ज्यादा होगा विलयन वैसा होगा। क्लियर है यहां तक। आइए अब वापस अपने काम पे। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे अगेन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एट 25 डिग्री से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻14। अब अभी तुरंत जो पिछला डाटा हम समझे हैं उससे हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के, तो बताइए क्या होगा, विलयन कैसा होगा। तो विलयन उदासीन होगा। इसमें और कितनी स्थिति पैदा हो सकती है, दो। क्या बोले उसमें बताइए। यदि H प्लस आयन, देखो ये मत बोलो कि H प्लस ज्यादा हो, आप बोलिएगा H प्लस आयन का सांद्रण ज्यादा हो। इसको क्या पढ़ेंगे, H प्लस आयन का सांद्रण ज्यादा हो किससे, OH माइनस से नहीं, OH माइनस के सांद्रण से, तो विलयन, बोलिए कैसा होगा, तो विलयन अम्लीय होगा। और तीसरा बात, यदि H प्लस आयन का सांद्रण छोटा हो OH माइनस आयन के सांद्रण से, तो विलयन क्षारीय
होगा। यदि किसी विलयन में सिर्फ H प्लस आयन के सांद्रण का चर्चा हुआ है, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि उसमें सिर्फ H प्लस है, उसमें OH माइनस भी है, लेकिन उसका चर्चा नहीं किया गया। जैसे हम आपको बोले कि एक विलयन में H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 4 है, तो बताइए उसी विलयन में OH माइनस का सांद्रण कितना होगा? 10 का पावर माइनस 10। ये हम बोले तो नहीं, लेकिन आप जान रहे हैं कि है। तो ये चीज आप आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे कि किसी एक का दिया तो समझ जाइए दूसरे का आपको पता चल गया, क्योंकि किसी एक का दिया तो कितना से गुना कर दें ताकि 10 का पावर माइनस 14 हो जाए, उस हिसाब से पता कर लेंगे। लिखेंगे यहां तक। हो गया लिखा हुआ। आइए अब हम लोग आते हैं पीएच पर। सबसे पहले हम पीएच के कंसेप्ट को समझें कि पीएच होता क्या है। चेंज करो इसे। तो अगला हमारा हेडिंग है, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ पीएच। कंसेप्ट ऑफ पीएच। ध्यान रहे, इधर इधर सुनिए। पीएच में स्मॉल पी और कैपिटल एच लिखा था, ध्यान रखिएगा, ये सब खूब गलती करते हैं लोग। क्या लिखा है? स्मॉल पी और एच कैसा? कैपिटल, और एच जो है ऊपर में लिखा था पावर के टाइप से, समझे? अब जैसे पी हम जो लिखते हैं, अब जैसे देखिए पी जो कैपिटल लिखाता है वो पी, कैपिटल पी ऐसे लिखाता है, कैपिटल पी इस तरह से लिखाता है, और स्मॉल पी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको नीचे करके लिख देते हैं। तो पी कैपिटल और स्मॉल में ये अंतर होता है, लोग स्मॉल वाला पी ऐसे भी लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए, लेकिन ये कौन सा पी है? स्मॉल पी। कंसेप्ट ऑफ पीएच हो गया, लिख लिए। सुनो अब इधर, पीएच, इस पीएच को दो भाग में बांटिए, एक होता है पी और दूसरा है एच। जानिए यहां पर पी का मतलब निगेटिव लॉग होता है। पी का मतलब निगेटिव लॉग। पूरे केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशन आए ना पी के टाइप से, तो समझ लीजिए पी का मतलब क्या है? निगेटिव लॉग। जैसे आपको क्या क्या मिलेगा सो बताते हैं। पी के डब्ल्यू मिलेगा, पी के ए मिलेगा, पी के बी मिलेगा, इस तरह का ना बहुत चीज आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। इस चैप्टर में तो मिलेगा ही, इसी चैप्टर में मिलेगा। तो वहां हर जगह पी का मतलब क्या है? निगेटिव लॉग। और एच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, और यदि हम दोनों को मिला दें तो निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। समझे आप? एक मिनट देखिए इधर। इफ concentration of H plus ion is equal to 10 to the power minus 4 m। m का मतलब मोल नहीं, मोलरिटी, या इसी को आप मोल पर लीटर कहते हैं, ठीक है? रुक जाइए, जब आप इसको नहीं समझे तब एक और चीज देख लेते हैं, अभी लिखना मत। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग H प्लस आयन का सांद्रण। जानिए आप, H प्लस आयन का सांद्रण प्रायः मोल पर लीटर, या इसी को ना आप मोलरिटी कहते हैं, जिसको सूचित किस चीज से करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरिटी, H प्लस आयन का सांद्रण प्रायः मोल पर लीटर या मोलरिटी में दिया जाता है। अब हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखते हैं। इफ
यानी यदि H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 4 m, 10 का पावर माइनस 4 m का मतलब 10 का पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, इसी को ना सांद्रण कहेंगे। तो बताइए, तो pH बराबर क्या होगा यदि ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब हम एक, समझिए कि आपको हम एक क्वेश्चन दे दिए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। pH निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है निगेटिव लॉग ऑफ, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे बताओ, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हम कहेंगे कि भाई pH बराबर होता है निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बोलो होता है कि नहीं? तो pH बराबर निगेटिव लॉग, और H प्लस आयन का सांद्रण कितना दिया हुआ है? 10 का पावर माइनस 4, डायरेक्ट लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, बताओ तो। pH बराबर, ये माइनस है ना बाहर में, बाहर रहने दीजिए। बताइए तो log 10 का पावर माइनस 4, इसको हम log m का पावर n बोल सकते हैं। और log m का पावर n का फॉर्मूला n log m, जो पावर है वो गुना में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -4 log 10। बोलिए हाँ या ना। log 10 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, यानी यहां से pH बराबर हो जाएगा +4 × 1 यानी 4। बोलिए हाँ या ना। यानी pH का मान 4 कब आया? जब H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 4 था। क्लियर है यहां तक? और सुनिए, एक और क्वेश्चन, यहां दो और करेंगे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, तो बताइए तो pH क्या होगा? क्या होगा pH? फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, इसमें ज्यादा घबराने जैसा कुछ है नहीं। क्या कैसे करेंगे सॉल्यूशन? फिर से वही pH बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यही ना होता है। तो यहां से हम लिखेंगे निगेटिव लॉग 10 का पावर -7, इसको लिखेंगे माइनस -7 log 10, log 10 का मान 1, माइनस माइनस प्लस गुना 1, यानी pH का मान 7। तो क्या इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, अगला पेज जो है उसको भी उतार लीजिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन बना लीजिए, तब हम आगे के बात को आपको समझा पाएंगे। इधर से उतारना शुरू कीजिए, यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए, और उसके बाद आप इस हेडिंग को डालते हुए नीचे तक जाइए। आज यदि आप पीएच नहीं सीख पाए, तो जीवन में किसी का औकात नहीं है कि आपको पीएच सिखा दे। एकदम चैलेंज करके बोल रहे हैं। हाँ, मेरा भी औकात नहीं होगा। आज जब हम नहीं सिखा पाए तो हमारा भी औकात, जितना था औकात दिखा ही रहे हैं। इसमें भी नहीं सीख पाए तो मेरा भी औकात नहीं है। इसका मतलब आप एक जग में सबसे ज्यादा थेथर टाइप के आदमी हैं। क्यों, सुबह सुबह कोई थेथर नहीं हो सकता है? जो थेथर रहता है वो सुबहों में थेथर रहता है, 3 बजे भोरों में थेथर रहता है, 3 बजे रातों में थेथर रहता है, वही जीवने में थेथर रहता है। थेथर क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड। थेथर का डिफिनीशन बताओ भाई। अव्वल दर्जे का जाहिल, पतीत, अभागा, जिसको बात का बड़े छोटे का लिहाज नहीं हो, पढ़ाई से मतलब नहीं हो, जो मन में आए सो करे, ये टाइप होता है। क्या हो गया लिखा हुआ?
अब हम ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाना शुरू करेंगे। काहे कि तुम लोग तो रात में तो आ नहीं सकते हो, मतलब शाम में 6-7 बजे। वो सब थोड़ा बड़ा रहता है तो वो आ सकता है। टाइम वो मिलेगा वही 6 बजे के बाद है। क्या कि आप लोग के बैच से फ्री होंगे तो स्कूल, स्कूल से फ्री होंगे तो फिर घर, रात हो जाएगा। अच्छा एक बात आप लोग से है, सभी लोग जो लोग लाइव सुनेंगे, सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर में बाद में देखेंगे, और जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप सभी आदमी कहीं भी अभी एडवांस पेमेंट मत कीजिएगा किसी भी टीचर को, यदि आप हमको प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 18 तारीख को सीट अलॉटमेंट है। आज कितना, 11 तारीख है ना। परसों नियुक्ति पत्र मिलेगा 13 को। 18 को सीट अलॉटमेंट है, रात तक पता चल जाएगा कि हमको एग्जैक्ट किस कॉलेज में दिया है। तो उस कॉलेज का क्या डिस्टेंस है, उसके हिसाब से हम अपना टाइम सेट करेंगे। उसमें क्या फाइनल टाइम रहेगा, क्या फाइनल फीस रहेगा, कैसे कैसे क्लास चलेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, हर बात उसके बाद जो बोला जाएगा वो फिक्स माना जाएगा। क्योंकि अभी तक हमको खुद नहीं पता है कि क्या करना है, ये एक सच्चाई है। आपको हम बरगला नहीं सकते। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दूर दे दिया, मान लो सामहो में जाके दे दिया, तब थोड़े हम जाएंगे सरकारी नौकरी करने, रिजाइन कर देंगे। मान लो कि वहाँ बखरी दे दिया, तुमको लगता है कि यहाँ से हम बखरी जाके पढ़ाने जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है, तुरंत रिजाइन करेंगे। लेकिन यहाँ आसपास बरौनी में दिया, बलिया में दिया, या बेगूसराय में दिया, या मटिहानी बीआरसी में दिया, तो ये सब डिस्टेंस ऐसा है जिसको आराम से कवर किया जा सकता है, बाइक से या कार से। जैसे भी होगा वो हम कर लेंगे मैनेज, तब मैनेज हो जाएगा। इस हिसाब से आपको टाइमिंग, टाइम दिया जाएगा 12th में। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी स्थिति में, अब जैसे हम मान लीजिए कि बलिया दे दिया, बलिया दे दिया, तब हमको हर हाल में 8 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा। 8 बजे तक निकलना पड़ेगा तो मेरे पास दो ही टाइम रहेगा, एक 6 से 7 और दूसरा 7 से 8। तो वैसी स्थिति में दोनों का दोनों बैच 12th में नहीं जाएगा, तब फिर एक ही बैच 12th का होगा, एक बैच 11th का होगा। अब मान लीजिए कि 7 से 8 में कहीं आप एडमिशन करवा लीजिएगा, हम 7 से 8 ही टाइम देने वाले हैं 12th का, तो वैसे में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो कोई भी आदमी आपको कहते हैं ना, अभी क्या किए हैं सब लोग, एडवांस कर दिए हैं कुछ छूट वगैरह दे के कि जल्दी से एडमिशन ले लो, डिस्टर्ब करने के लिए। आप लोग को सचेत कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस पर केयर कीजिएगा। यदि वो कुछ कर रहे हैं इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको मतलब आपसे है। यदि आप यहाँ इंटरेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई करने में, तो अभी कुछ मत करो। आज 11 तारीख है, 19 तारीख या 20 तारीख को फाइनली हम बोलेंगे। 18 को सीट अलॉट करेगा तो हो सकता है एक आध दिन लेट भी हो जाए। फाइनली 18 को सीट अलॉट करेगा, अगला दिन जाके हम कॉलेज देख लेंगे कि कहाँ है, कितना दूरी पर है, माहौल कैसा है, हम यहाँ सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। उसके हिसाब से हमारा फाइनल डिसीजन 20 को जाएगा। 20 को आपके सामने में भी हम ऑफलाइन में भी बोल देंगे, ऑनलाइन में भी एक वीडियो डाल के वीडियो डाला जाएगा। वीडियो इंस्टा पे भी चलेगा, फेसबुक पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए कि हम करने वाले क्या है। तो अभी तो आपका टाइम 9 से 10 था, मजबूरी में इस टाइम हमको आना पड़ा, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या मजबूरी रही है। ये लिख चुके हैं क्या यहाँ तक? तो आप सभी से बस यही काइंडली रिक्वेस्ट हम करते हैं कि कहीं भी आप पेमेंट मत कीजिएगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। क्योंकि होता क्या है कि कहीं पेमेंट कर दोगे ना तो बाद में वो टीचर तुमको लौटा के देंगे नहीं, तब तुमको परेशानी हो जाएगा। तो उनको कहो कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेने के लिए। कितना तारीख तक? 20 तारीख तक। अरे 2 फरवरी से ना बैच स्टार्ट होगा, तो 20 तक बर्दाश्त कर लेने में कोई समस्या तो नहीं है। उनके साथ कोई समस्या नहीं है, उनको तो स्कूल जाना नहीं है, लेकिन हमको जाना है तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। और हम यदि अपने हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। फीस वगैरह जाके जमा मत कर दीजिएगा कि बाद में नौटंकी हो, समझे। उनको कहिए कि 10-20 दिन बर्दाश्त कीजिए, नहीं इंतजार नहीं कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। इतना दिन किए हैं, बर्दाश्त कीजिए। ऐसे भी भागल थोड़े जा रहा है। दूसरा बात, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि फीस इतने लगेगा, इतने लगेगा। आप उस सब के लिए टेंशन मत लीजिए। इस सब का फीस वही रहता है साल भर, डिस्काउंट में जो रहता है ना। कहेंगे कि 1500 में लेंगे, अब बाद में लेंगे 2000, 1800 या 3000। वो सब नहीं होता है, वैसे चलता है। अरे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं ना, उसे बढ़िया जगह पढ़वा देंगे उसी फीस में, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी कुछ मत कीजिएगा, पेमेंट अभी किन्हीं को मत कीजिएगा। समझे आप जो हम कह रहे हैं?
अब ये बात थोड़ा प्रैक्टिकल था, बोल दिए, बाकी आप समझदार हैं, आपको जो इच्छा हो कीजिएगा, बाद में हम पर दोष मत लगाइएगा। उतारिए। हो गया, लिखिए इसको, इसको लिखिए और इसके बाद एक क्वेश्चन बनाइए। तो if concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 12, then pH। अब तो तुमको इसका ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। कितना होगा आंसर? 10 का पावर जितना माइनस रहेगा ना, उतने pH प्लस में आएगा। 10 का पावर माइनस 7 था तो pH 7 आया। 10 का पावर माइनस 4 था तो pH 4 आया। निश्चित है कि यहाँ पर pH 12 आएगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे आएगा 12। जब से मेरे रिजल्ट के बारे में कुछ लोग यहाँ केमिस्ट्री के जाने हैं, रंग बिरंग का उपाय निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ जो पढ़ते हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं, सच में आपको नहीं पता है कि हम अभी क्या करने वाले हैं। और आप तो छोड़िए, हमारा खुद ही नहीं पता है तो हम तुमको क्या बोलेंगे। तो जब तक सीट अलाउट नहीं हो जाता है, कुछ बोलेंगे नहीं, और जो बोलेंगे वो करेंगे। इसलिए बिना मतलब का तो कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आज बोले कुछ, कल बोलेंगे कुछ, परसों बोलेंगे कुछ। तो जो बोलेंगे वही करेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। पीएच बराबर क्या होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही ना होता है। ये हो जाएगा निगेटिव लॉग 10 टू द पावर माइनस 12। ये हो जाएगा माइनस 12 लॉग 10। लॉग 10 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? प्लस 12 गुना 1 यानी 12। अभी तक 3 सिचुएशन आप देखे। एक बार सुनिएगा ध्यान से। एक बार जब H प्लस का सांद्रण 10 का पावर माइनस 4 था तो pH कितना आया? 4। जब 10 का पावर माइनस 7 था तो pH कितना आया? 7। एक बार जब 10 का पावर माइनस 12 लिए तो pH कितना आया? 12। pH 7 तब होता है जब विलयन उदासीन होता है। अब बताइए, pH 7 तब ना आया जब H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 7 था। और अब आप बताइए कि यदि 10 का पावर माइनस 7 pH H प्लस का सांद्रण था तो निश्चित है कि उस समय OH माइनस का सांद्रण भी 10 का पावर माइनस 7 रहा होगा, और दोनों का सांद्रण आपस में बराबर होगा। और दोनों का सांद्रण बराबर होगा तो वो उदासीन होगा, इसीलिए pH 7 पर विलयन क्या होता है? उदासीन। समझे? अब आइए, pH 4, 7 से कम pH पर विलयन अम्लीय होता है। तो pH जब 4 है तो H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 4 है। तो ये यदि 10 का पावर माइनस 4 है तो निश्चित है कि ये 10 का पावर माइनस 10 होगा। ये छोटा है, ये बड़ा है। ये H प्लस और इधर है OH माइनस का सांद्रण। ये बड़ा, ये छोटा, विलयन कैसा होगा? अम्लीय। विलयन क्या होगा? अम्लीय। आप सब जानते हैं pH 7 से कम पर विलयन अम्लीय होता है। pH आया 12। pH आया 12। तो pH 12 कब आया? जब H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर माइनस 12 था। तो ये जब आप लीजिएगा 10 का पावर माइनस 12 तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 4, माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा। तो ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। तो बड़ा हो गया OH माइनस, तो क्षारीयन हो जाएगा विलयन। अब समझ में आया कि 7 पर उदासीन क्यों होता है, 7 से कम पर अम्लीय क्यों होता है, और 7 से ज्यादा पर क्षारीय क्यों होता है। समझ गए बात? तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अभी इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। यहां तक पहुंच गए ना? लिखे तो अगेन, अब साथ साथ लिखेंगे। अगेन, पीएच बराबर क्या होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये याद रखना हमेशा,
पीएच का यही फॉर्मूला है, कहीं भी पीएच पूछेगा तो ये ऐसे ही निकलेगा। H प्लस आयन का सांद्रण यदि पता हो और लॉग का वैल्यू निकालना आता हो तो आसानी से निकल जाएगा ये। अच्छा, इस माइनस को यदि इधर कर लें तो माइनस पीएच बराबर क्या लिखेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तुमको ये समझ में आया कि हम पर टीचर खिजलाए हुए क्यों रहते हैं? नहीं ना समझ में आया? क्योंकि उनके प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं ढंग से, क्योंकि हम अपने हिसाब से न चलेंगे। अब कोई हमको अपने हिसाब से चलने कहेंगे तो होगा नहीं। उससे बढ़िया है कि आप एक बार मिल के एडजस्ट कर लीजिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ के लोग काफी ईगो में रहते हैं। रहिए, इधर देखिए आप, अब एक फाइनल बात सुनिए। इस समीकरण में लॉग है और हम चाहते हैं कि हम इस लॉग को भगा दें। समीकरण में लॉग रहे ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना होता है वो सुनेंगे। अपोजिट साइड यानी बराबर के दूसरे तरफ जो भी चीज है उसको 10 का पावर बना दीजिए। यानी आप लिखिए 10 का पावर माइनस पीएच बराबर, अब लॉग को खत्म कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यानी लॉग को खत्म करने के लिए आप ये बात कहीं नोट में लिख लीजिएगा, यही मेन कॉपी में जहां लिख रहे हैं। जैसे x बराबर लिखा हुआ है ना log y, तो आप इस समीकरण से log को हटा सकते हैं। कैसे? इसको कर दीजिए 10 का पावर x, log गायब हुआ, ये हो गया y। समझे? बस यही करना है। उतारेंगे। इधर देखो कैसे किए, एक आदमी पूछ रहे हैं कैसे कर दिए। सुनिए इधर, एक बात बताइए तो, log 10 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं log, सॉरी 2 log 10, ऐसा कर सकते हैं? log 10 का मान तो log 10 का पावर 2 बराबर 2 होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर log 10 का पावर 2। हाँ या ना? अब बताइए तो log को हम हटाना चाहते हैं तो इधर क्या करेंगे? log को यदि हम इधर हटाना चाहते हैं तो ये जो भी चीज है इसको हम 10 का पावर बना देंगे। अब देखो log हटा तो 10 का पावर 2 बराबर 10 का पावर 2। समझे कैसे कि ये सो? बाकी ये सब कभी मैथ वाले सर से नहीं पूछते हैं। इसको क्या लगता है कि केमिस्ट्री में पढ़ाना है ये सब चीज? सब कुछ जितेंद्र सर बताएंगे, सब सब सर के बदला फीसो हम ही को देना। लिखो, लिखिए। तो अभी से फिर एक नया ट्रिक क्या सीखे समझ में आया? यदि किसी समीकरण से log को हटाना हो तो कुछ नहीं करना है, बराबर के दूसरे साइड जो भी चीज है उसको 10 का पावर बना देंगे। अब इसका एक बेहतरीन चीज देखो क्या है। अभी तुरंत तुम देखा कि 10 का पावर माइनस पीएच बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। मान लीजिए कि आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया 10 का पावर माइनस 2, तो बताइए तो पीएच कितना होगा? 2 होगा? नहीं होगा, अभी तुरंत ट्रिक सीखे हैं। तो तनी गौर कीजिए, H प्लस का सांद्रण कितना, तो यहां पर रख दो 10 का पावर माइनस 2। पीएच कितना? पीएच कितना आया है? 2। यहाँ पर पीएच में यदि 2 रखेंगे तो 10 का पावर माइनस 2 नहीं हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 2 बराबर 10 का पावर माइनस 2। क्लियर है ये? तो इस सब चीज मैथमेटिकल चीज है, ये आपको आना चाहिए। यहां तक लिख चुके हैं आप? आइए अब आगे। अब आप समझ सकते हैं पीएच स्केल। और अब आप में से कोई भी आदमी कुछ नहीं लिखेंगे। अब आपको सिर्फ बोर्ड पर देखना है। एक हम इसके एक्चुअल में हम एक स्केल बना रहे हैं, ठीक है? और इस स्केल में कुछ कुछ काम कर रहे हैं, आप उस काम को बस देखिए कि हम कर क्या रहे हैं।
यहां पर ए, ऐसे हम यदि करेंगे तो आपको भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको अपने से कट कर लेते हैं, ठीक है। देखने में तो सुंदर लगेगा लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक लाइन यहाँ खींचे हम, फिर आगे देखो। इस तरह से एक नियमित अंतराल पर कुछ खींचें। सुनना ध्यान से। यहां पर हम लिखेंगे पीएच, ठीक है, और इधर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहां पर हम पीएच की जगह पर लिखते हैं 0। पीएच में कितना लिखे? पीएच 0 भी होता है। कब होता है देखिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर पीएच लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। अब तनी बताओ तो, यदि पीएच 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? बोलो जल्दी। 10 का पावर -1, हाँ या ना? तो ऐसे ही यदि यदि pH 0 है तो H प्लस कितना होगा? 10 का पावर 0, 0 होगा। जो pH होगा उसी में माइनस लगा दीजिए, तो -0 थोड़ी होगा। 10 का पावर 0, अच्छा 10 का पावर 0 कितना होता है? 1। यानी जब H प्लस आयन का सांद्रण 1m होगा तो pH का मान 0 होगा। pH का मान 1 होगा तो 10 का पावर -1। नहीं, इतना ज्यादा लफड़ा है तो एक काम करो ना, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है ना pH, तो माइनस लॉग 10 का पावर 0, ये हो जाएगा 0 गुना लॉग कुछ भी, और 0 को कुछ से गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो pH का मान कितना आ गया? 0। समझ में आया कि कैसे निकाल? 2 पर 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, 10 का पावर -5, 10 का पावर -6, 10 का पावर -7, 10 का पावर -8, 10 का पावर -9, 10 का पावर -10। ये हम बढ़ते हुए चले लेके चले जा रहे हैं कहाँ तक? -11, 10 का पावर -12, 10 का पावर -13 और 10 का पावर -14। अभी थोड़ी देर पहले आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ना, वो 1 से लेके 10 का पावर -14 तक लाई करेगा। इस सारे वैल्यू को हम एक स्केल पर ला दी। क्लियर है ये? अब बताइए कि pH का मान 7 होता है तब जब H प्लस आयन का सांद्रण 10 का पावर -7 होता है, और 10 का पावर -7 जब H प्लस का सांद्रण होगा तो OH माइनस का सांद्रण भी 10 का पावर -7 होगा। तो बताइए इस जगह पर विलयन कैसा होगा? उदासीन। तो केवल इसी जगह पर विलयन उदासीन होगा, बाद बाकी कहीं भी विलयन उदासीन नहीं होगा। उदासीन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रल। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अब आइए इस तरफ यदि आप इधर आते हैं यहां तक में कहीं भी, तो पीएच का मान 7 से कम होता जा रहा है। पीएच का मान 7 से कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि H प्लस आयन का सांद्रण लगातार बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ेगा तो निश्चित है कि OH माइनस का सांद्रण घटेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस गुना कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10 का पावर -14 होना चाहिए। आप देखिए 10 का पावर -3 यदि आप लिए हैं H प्लस का सांद्रण, तो निश्चित है कि उस समय OH माइनस का सांद्रण 10 का पावर -11 होगा। 10 का पावर -11 छोटा है, कम है, 10 का पावर -3 बड़ा है। इसका मतलब है कि H प्लस ज्यादा है और OH माइनस कम। इसका मतलब है कि वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अम्लीय होगा तो हम लोग इसी को ना एसिडिक बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब जब पीएच का मान 7 से कम होगा विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि उस विलयन में H प्लस आयन का सांद्रण अधिक और OH माइनस आयन का सांद्रण कम होगा। और यदि हम उल्टा इस डायरेक्शन में आ जाएं तब क्या होगा?
क्षारीय। समझ में आया कैसे? कैसे? मान लो कि सात सात से इधर किसी भी एक वैल्यू को लो ना, जैसे 10⁻⁹ तुम ले लिया, तो H प्लस न लिया तुम 10⁻⁹, तो उस समय OH माइनस कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 बड़ा है, 10⁻⁹ छोटा है। छोटा हुआ H प्लस, बड़ा हुआ बेसिक OH माइनस। बताइए बेसिक होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जब भी पीएच का मान 8-7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, और 7 होने पर उदासीन होता है। तो आपसे कोई अब पूछे कि विलयन 7 पर उदासीन क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि पीएच के मान जब 7 होते हैं तो विलयन उदासीन इसलिए होता है क्योंकि विलयन में H प्लस आयन का सांद्रण और OH माइनस आयन का सांद्रण दोनों आपस में बराबर होता है। समझे? ये बात अभी तक आप नहीं जानते थे। यदि आपसे कोई पूछे, आप सिर्फ ये जानते थे उदासीन होता है, लेकिन क्यों होता है इसका जवाब नहीं था आपके पास। यदि आपसे कोई पूछे कि 7 से कम होने पर कोई भी विलयन क्षारीय ये अम्लीय क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि वो इसलिए अम्लीय होता है क्योंकि पीएच जब 7 से कम रहेगा तो H प्लस आयन का सांद्रण ज्यादा और OH माइनस का, सॉरी हाँ ठीक बोले, H प्लस आयन का सांद्रण ज्यादा और OH माइनस का सांद्रण कम होगा तो अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि H प्लस आयन का सांद्रण कम हो जाता है और OH माइनस का सांद्रण ज्यादा हो जाता है। चलिए अब एक और बात सीखिए। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे H प्लस आयन का सांद्रण घट रहा है या बढ़ रहा है? H प्लस आयन, देखो ना अभी तक घट रहा है बढ़ रहा है, इसी में कंफ्यूजन है। बकलोल कहेगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो संख्या देखने में लगता है भारी भरकम है, 10⁻⁻14 अरे बहुत छोटा वैल्यू है। एक की तुलना में वो इतना छोटा है ना कि ये अरबों खरबों अट जाएगा वैसा वैसा वैल्यू इसमें। समझे? बहुत छोटा वैल्यू है वो। तो आप एक चीज देखिए कि H प्लस आयन का सांद्रण जैसे जैसे घटता चला गया, तनी पीएच को देखिए तो बढ़ता चला गया। इसका मतलब सांद्रण कम तो पीएच ज्यादा, और सांद्रण ज्यादा तो पीएच कम। सांद्रण ज्यादा तो पीएच कम, सांद्रण कम तो पीएच ज्यादा, उल्टा होता है। सांद्रण यदि अधिक रहेगा तो पीएच कम रहेगा। क्लियर है ये? और एक फाइनल बात, अच्छा इधर लिखते, नहीं इधर नहीं लिख सकते, ऊपर जगह है। ऊपर क्या लिख सकते हैं? पीएच का बढ़ता हुआ क्रम। बोलिए हाँ या ना। यहां तक में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। अब अगला बात सुनो। तुम एक चीज गौर करो, जिस संख्या को हम पूछें उसका जवाब देना तुम तनी ध्यान से, एकदम बढ़िया से सोच समझ के। 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 में बड़ा कौन है? 10⁻⁻2 बड़ा है। अच्छा 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। इधर ये बड़ा है, उधर वो बड़ा है। तुम एक चीज देखा, H प्लस का सांद्रण ज्यादा तो पीएच कम, क्योंकि ज्यादा तो आप इसको बोल रहे हैं। चलिए ये एक बात हुई, ये बात तो पहले भी समझे थे, इसमें नया क्या है? नया बात अब सुनिए। 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 में बड़ा कौन? 10⁻⁻2 बड़ा। कितना गुना बड़ा? कितना गुना? 10 गुना बड़ा। अरे भाई 10 का ऐसे ऐसे ही सब देखो, ये सब ऐसे निकाला करो। 10⁻⁻2 है और 10⁻⁻3 है। तुमसे हम पूछे कि कौन बड़ा, तुम बोला ये बड़ा। अब हम पूछे कितना गुना बड़ा, तो इसमें कितना से गुना कर दें कितना हो जाए? 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने का तो 10⁻1, 10⁻1, 10⁻1 से गुना करोगे, 10 या 10⁻1 एक ना बात हुआ, तो पावर जुड़ जाएगा, बेस समान है। -3 और +1 -2 नहीं हो जाएगा, यानी 10 गुना बड़ा है। इसका मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, जब इधर से इधर जाने पर इधर से इधर जाने पर सांद्रण बढ़ न रहा है, बताओ यहां से यहां तक आने में सांद्रण कितना गुना बढ़ा? 10 गुना। तो पीएच कितना यूनिट से घटा? 1 यूनिट से।
यानी हर 10 गुना सांद्रण बढ़ने पर पीएच का मान 1 यूनिट से घट जाता है। समझे? तो बताइए, अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यदि हम H प्लस आयन के सांद्रण को 100 गुना बढ़ा दें तो पीएच कितना यूनिट से घट जाएगा? 2 यूनिट से घट जाएगा। देखिए कैसे, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -4 में बड़ा होगा 10 का पावर -2, और ये वैल्यू इससे 100 गुना बड़ा है। कैसे? आप 10 का पावर -4 में 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना करने का मतलब 10 का पावर 2 से गुना कीजिए, -4 + 2 -2 ही ना बचेगा। तो 100 गुना बड़ा है इससे ये, तो तनी पीएच को देखिए, 4 से हो गया 2, यानी 2 यूनिट घट गए। 1000 गुना यदि हम बढ़ा दें तो 3 यूनिट घट जाएगा, 10,000 गुना यदि बढ़ा दें 4 यूनिट घट जाएगा। यानी हर एक 10 गुना होने पर 1 यूनिट से पीएच डिक्रीज करता है। तो इन सब बातों को समझा तो हम दिए हैं आज, लेकिन लिखा नहीं पाए, लिखाएंगे कल। आज आपको क्या करना है? हाँ, बहुत बढ़िया सोचा। इसको उतारेगा कौन? उतारो और घर जाओ आज। अब समझ में आया पीएच स्केल क्या है? ये है पीएच स्केल जो अब आप देख रहे हैं, और इसका कंसेप्ट। यहां पर हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि यही उदासीन वाला पॉइंट है। क्या रे? समझा रे कालिया? और आलिया भी। अब ये सारे टर्म कहीं से आसान नहीं होते हैं, समझना और समझाना दोनों मुश्किल होता है। और यदि आप समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है। क्या दिक्कत है? तो जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ ही लेंगे ना आप। जरूरी थोड़े है कि आज ही पढ़ लें। अब इससे संबंधित जितना भी बात है इसको हम लोग कल एक एक करके लिखेंगे कि सांद्रण 10 गुना बढ़ने पर पीएच 1 यूनिट से घट जाता है, और भी जो जो बातें हैं इससे संबंधित सब कल करेंगे। मनोज कुमार बोल रहे हैं पाए लागू सर। देखो, तुम लोग जब सामने में बैठे रहते हो तो तुम लोग कुछ बोल नहीं पाते हो, ठीक है? और जब सामने में नहीं रहते हो तब तुम लिखते हो। इस लिखावट से इस बात का पता चलता है कि आप ऑफलाइन में भी जब बैठे हुए रहते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चलता है। इससे तुम्हारी साइकोलॉजी हमें पता चलती है कि आप हमारे लिए कितना सोचते हैं या क्या समझते हैं, अच्छा बुरा या जो भी। काहे कि आपका दिमाग तो भगवान के दया से कम में न है। तो होता क्या है कि आप उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे हम लोग अपना बताते हैं, हमको यदि हम हमारे मन में यदि किसी के प्रति तकलीफ भी रहता है ना तो हम लोग उसको समझने नहीं देते हैं कि हमारे मन में तुम्हारे लिए, मतलब हमारे मन में तुम्हारे लिए तकलीफ है या तुमसे हमको दिक्कत हुआ है। साइड ले लो ना यार, धीरे धीरे। क्या जरूरी है दुनिया भर से काम लगना? लेकिन ठीक है, मतलब ये कोई गलत चीज नहीं था। पाए लागू सर, ठीक है, आप बोले बहुत बढ़िया। इससे ये पता चला कि आप कुछ फनी टाइप के लोग हैं। हम आपको ये कमेंट के ख्याल से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजी हम बताते हैं कि ऐसा होता है जनरली। लाइव क्लासेस वाले लोग, आपको समझ में आया? तनी एक बार जोर से बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ, 2-3 बार लिख देगा बस समझ में आ जाएगा कि जोर से बोल रहा है। मजा आया? मजा आया रे पढ़ने में? और सुनो ना, रे कहाँ भाग रहा रे, चोट्टा कहीं का। लाइटर बंद नहीं हुआ, चल दिया। देखो आज जैसे पीएच पढ़े हैं ना, इसका पूरा कंसेप्ट और कल कुछ क्वेश्चन करके कल ही हम लोग पढ़ेंगे पीओएच। एक होता है पीएच स्केल और एक होता है पीओएच स्केल, और एग्जैक्ट ऐसा ही होता है वो भी।
और उसके बाद समझेंगे दोनों में संबंध और उससे आगे की बातें। आइए नेक्स्ट क्लास।